नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात सहारा निवेशकों की करेंगे और सहारा निवेशकों ने एक प्रकार से कहा है कि सुनो सरकार, सहारा निवेशकों की पुकार। और ये हम भी अपील कर रहे हैं कम से कम झारखंड सरकार से। केंद्र सरकार से तो हमारी अपील है ही, लगातार हम इस पर वीडियो बना ही रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनसे लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं। आज फिर से एक अपील करते हैं कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, तो कम से कम आपके नज़र में सहारा के निवेशक तो होंगे ही। आप सहारा निवेशकों की परेशानी को दूर कीजिए। जो पोर्टल आपने बनाया है, उस पोर्टल के माध्यम से लोगों को, जो खास करके सहारा के निवेशक हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। आपने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसके जरिए भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। लगातार हमारे वीडियो पे मिलियन में हमारे वीडियो जा रहे हैं इस पर, और आप देख रहे होंगे कि उसमें कमेंट जो है, उसमें कमेंट लगातार लोग कर रहे हैं। और हमारी गुजारिश भी है निवेशकों से कि वो अपनी समस्या कम से कम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उससे ये होगा कि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे की नज़र उस पर पड़ेगी, तो उनको इस बारे में एहसास होगा कि आखिर कहाँ कमी रह रही है, क्या परेशानी हो रही है सहारा निवेशकों को। और वो परेशानी धीरे धीरे हो सकता है सरकार दूर करने की कोशिश करे। और इसीलिए हम लोग लगातार ये अपील कर रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दें, पोर्टल को सही करें। जितने लोगों ने कम से कम पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, उनकी समस्या का त्वरित समाधान करें। आपके पास जो भी 24,000 करोड़ रुपए हैं, फिलहाल आप उतने पैसे को डिसबर्स करने की स्थिति में हैं। आप उनको तुरंत भुगतान कर सकते हैं, उन निवेशकों को जिनका कम से कम पेपर अपलोड है। और जिनका अपलोड नहीं भी है, उनसे आप मांगिए कि उनका क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, क्या परेशानी उनको हो रही है। तो अगर वो परेशानी आप दूर नहीं करेंगे, तो सहारा निवेशक इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे और अंत में स्थिति ये आ जाएगी कि उनको अनशन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि अब देश में एक माहौल बन रहा है कि अगर सरकार को नींद से जगानी है, तो आपको अनशन करना ही होगा। और अनशन ही एकमात्र सहारा है जिसके जरिए निवेशक अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे और उनको मनवा पाएंगे। क्योंकि ये उनकी डिमांड जो है, ये कोई गैर वाजिब डिमांड है, गैर वाजिब डिमांड नहीं है। और अगर गैर वाजिब होता तो ये डिमांड होती ही नहीं। लेकिन इतने दिनों से इतने लोग अगर परेशान हैं, तो उनकी आवाज़ सरकार क्यों नहीं सुन रही है। क्या 3 साल में 23 में पोर्टल का निर्माण हुआ और अब 26 खत्म होने होने को है। लगभग 7 महीने का समय बीत ही गया, 5 महीने और बीत जाएंगे। तो अगर 26 भी खत्म हो जाएगा, 3 साल में अगर कुछ भी नहीं हो पाता है, आपने 3 साल में क्या 8,000 करोड़ रुपए भुगतान करने के लिए पोर्टल का निर्माण किया था। ये सवाल तो बनता है कम से कम केंद्र सरकार के ऊपर कि अगर सहारा से भी फंड में अगर 24,000 करोड़ रुपया जमा है, या जितने भी जमा है, नहीं 24,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ है, कम से कम उतने का तो भुगतान कर दीजिए। अगर वो भुगतान नहीं हो रहा, तो इसमें किसकी गलती है। क्या जो निवेशक इतने दिनों तक परेशान है, वो और भी परेशान होते रहें। और इसी के लिए सरकार है। सर, आप से लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, कम से कम अमित शाह जी से, कि आप उनको उनके खाते में पैसा वापस करवाएंगे। और आपने कहा था कि हाँ जरूर करवाएंगे, लेकिन आखिर उसमें देरी क्यों हो रही है। तो अब इसको लेकर जो है, जितने भी निवेशक हैं वो परेशान तो हैं ही, और एक प्रकार से अब उनकी आस भी टूटती जा रही है आपके ऊपर से भी, कि आपके द्वारा भी शायद उनको इसका समाधान मिल पाए। और इसीलिए अब सहारा के निवेशकों ने ये ठान लिया है, खास करके झारखंड के निवेशकों ने ये ठान लिया है कि वो 9 अगस्त से आमरण अनशन करेंगे, और वो भी लोक भवन के आगे। क्योंकि झारखंड में भी जब खास करके हेमंत सोरेन सरकार में आए, उससे पहले जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो ये सारे निवेशक हेमंत सोरेन से मिले थे। और हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो आप लोगों की परेशानी को दूर करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो भी अपना कान में तेल डालकर सो गए।
यानी हेमंत सोरेन ने भी इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, निवेशकों की कोई चिंता नहीं की। निवेशक परेशान होते रहे, लगातार उनके दरवाजे को खटखटाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इन निवेशकों की परेशानी को कोई सरकार नहीं सुन रही है, ना तो राज्य सरकार सुन रही है और ना ही केंद्र सरकार सुन रही है। इसलिए हमारी गुजारिश दोनों सरकार से, हमारी अपील दोनों सरकार से है कि आप इनकी आवाज़ को सुनिए और इनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है। मैं आपको कुछ मांग भी पढ़कर सुना देता हूँ, खास करके जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो मांग है और क्यों ये लोग अनशन करने पर अब मजबूर हो गए हैं, उसको लेकर इन लोगों की कुछ मांग है। उस मांग को हम एक बार अपने दर्शकों को पढ़कर सुना देते हैं और खास करके जो हेमंत सोरेन है उनके कानों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सहारा के निवेशक जो है वो 9 अगस्त से रांची में सत्याग्रह करेंगे। इनकी जो 4 प्रमुख मांगे हैं उनमें एक है, पहला कि झारखंड सरकार सहारा के वारंटी अधिकारियों को गिरफ्तार करें। इन लोगों की मांग है कि जो खास करके झारखंड में जितने भी सहारा के अधिकारी हैं उनके ऊपर अगर कोई एफआईआर दर्ज है तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो वारंटी अधिकारी को एक तो गिरफ्तार करें। दूसरी मांग इनकी है कि सहारा से पीड़ित होकर आत्महत्या करने वालों को आर्थिक मदद करें। सरकार ने ये वादा किया था, मुझे वो कार्यक्रम भी याद है और मुझे वो अपील भी याद है जिसमें खास करके हेमंत सोरेन ने भी बड़ी मंच से ये अपील की थी कि हाँ, हम सहारा के लोगों के साथ हैं और सहारा के जितने भी निवेशक हैं उनकी जो भी परेशानी है उनको दूर करने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते दिखे। यानी कि उन्होंने कहा था कि कम से कम जो झारखंड में सहारा की संपत्ति है वो सहारा प्रबंधन से बात करके उसको सेल आउट करके सहारा के जितने झारखंड में निवेशक हैं कम से कम उतने का भुगतान वो करवाने की स्थिति में होंगे, और उस पर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तीसरी मांग है कि सहारा पीड़ितों के लिए जांच आयोग का गठन करें। चौथी मांग है इनकी कि सहारा इंडिया की संपत्ति को जब्त करें। तो ये सभी मांगे जायज मांग है और इसी मांग को लेकर लगातार अब झारखंड के जिले जिले में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सत्याग्रह में जो 9 अगस्त से सत्याग्रह लोक भवन के सामने रांची में होने वाला है उसमें आने की अपील कर रहे हैं। जो विश्व भारती संगठन है उसके द्वारा इसका कॉल दिया गया है और अब जो है विश्व भारती संस्थान जो है उनके द्वारा ये कॉल दिया गया है और अब उस कॉल में उनके लोग लगातार हर जगह, मैं वो तस्वीर आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके द्वारा हर जगह, जैसे ये बोकारो की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि इसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये अब घर घर जा रहे हैं। जितने भी निवेशक हैं उनको कह रहे हैं कि आप कम से कम आमरण अनशन में शामिल होइए। जो रांची में लोक भवन के आगे में 9 अगस्त से जिसकी शुरुआत होगी उसमें शामिल होइए। और ये सत्याग्रह अब लंबा चलने वाला है क्योंकि एक प्रकार से जो अभी, हालांकि उस जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे उसके अलग मुद्दे थे, उसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व थी, उसके अलग अलग और भी कारक हैं, उसकी वजह से वो आंदोलन इतने दिनों तक चला और उसको लोग किस प्रकार से प्रोपगेट किया वो अलग मामला है। लेकिन कम से कम ये विश्वास तो हुआ कि अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए तो सरकार झुकेगी और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। उसी प्रकार से अब सहारा के निवेशकों ने भी ये ठान लिया है कि अगर हेमंत सोरेन के कानों तक उन लोगों की आवाज़ को पहुंचानी है, हेमंत सोरेन से कोई भी काम करवानी है तो उनको सत्याग्रह करना ही होगा, आमरण अनशन करना ही होगा। और इसका लार्जर इम्पैक्ट होगा। ये इम्पैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन तक ही रहेगा, क्योंकि अगर ये हेमंत सोरेन को जगाने में कामयाब हो गए, ये सभी निवेशक अगर हेमंत सोरेन को जगाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद सहारा निवेशकों को कम से कम ये लगेगा कि हाँ, एक कामयाबी तो मिली कि कम से कम एक राज्य सरकार तो इसको लेकर अब सोचने को पर विवश हो रही है। और तब फिर देश भर के सहारा निवेशकों को ऐसा लगेगा कि इसके जरिए अब केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाया जा सकता है और फिर ये लोग जो है वो हो सकता है कि जंतर मंतर पर उसी प्रकार से प्रोटेस्ट करे जिस प्रकार से अभी हाल के दिनों में प्रोटेस्ट देखने को मिला है। तो
हम भी, खास करके हम भी अपने माध्यम से ये अपील करते हैं सहारा निवेशकों से कि आप उस अनशन का हिस्सा बनिए, आप अपनी ताकत दिखाइए। अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो सरकार सोचने पर मजबूर होगी और फिर आपका समाधान, आपके पैसे आपके खाते में आ सकता है। और अगर आप इसी प्रकार से सोए रह जाएंगे जिस प्रकार से सरकार सोई है, तब फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए आप लोग, जो भी संस्थान है, मैं किसी संस्थान के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो भी संस्थान देश भर में सहारा निवेशकों की है, आप उनके साथ जुट जाइए और उनके साथ जुट करके अलग अलग जगहों पर, अब ये रांची में कर रहे हैं, आप लोग कहीं और कीजिए, इंदौर में कीजिए, लखनऊ में कीजिए, पटना में कीजिए, जगह ब जगह कीजिए। अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगी और फिर अमित शाह भी इसको सोचने पर मजबूर होंगे। और एक और अपील हमारे निवेशकों से, हालांकि अब जो हमारे निवेशक देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को वो तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन एक अपील उत्तर प्रदेश के निवेशकों से भी हम करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के निवेशक भी इस दिशा में आगे बढ़ें और वो लोग भी अब खास करके लखनऊ में ये आवाज बुलंद करें। योगी जी से मिलें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलें, उनको बताएं कि क्या परेशानी है उनकी। अगर उन आप लोग अपनी परेशानी ले जाकर योगी जी को बताएंगे तो योगी जी सीधे अमित शाह जी से मिलेंगे इसको लेकर, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में विधानसभा का चुनाव है और बड़ा राज्य है और आप बहुत बड़े संख्या में निवेशक हैं और आपकी आवाज़ को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपकी आवाज़ जरूर सुनेंगे। इसीलिए आप लोग एक नहीं, कम से कम बहुत तायत में नहीं, बहुत संख्या में नहीं, कम से कम एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर आप लोग जाइए और योगी आदित्यनाथ से मिलिए। योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपना एक मेमोरेंडम सौंपिए, आपकी जो मांग है वो सौंप दीजिए और वो आवाज़ आप बोलिए कि वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री तक पहुंचाए, आपकी आवाज़ जरूर पहुंचेगी। तो ये अपील हमारे खास करके लखनऊ उत्तर प्रदेश के निवेशकों से है। इसी प्रकार देश के तमाम जो सहारा के निवेशक हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और जगह जगह प्रदर्शन करें। तो आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ, हम इसी प्रकार से इस आंदोलन की हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। 9 अगस्त से पहले भी और 9 अगस्त के बाद भी अगर ये आंदोलन आगे चलता रहा तो हम आपको इसकी पल पल की जानकारी देते रहेंगे। तो आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें हौसला मिलती है आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाने की। तो आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।